हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपके दिल में अगर ये ज़रा भी शक है कि आपको किसी तरह के धोखे में रखा गया है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। कौन है वो पर्सन जिसने आपको धोखे में रखा है किसी ना किसी बात को लेकर, या वो आपके पर्सन हो सकते हैं, कोई और हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपको किसी ना किसी तरह के धोखे में रखता है। अगर ये सवाल, ये संशय, ये शक, ये डाउट आपके दिल में है तो आज की रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है, जो कि एक पिक कार्ड रीडिंग होगी। तो फ्रेंड्स, आपके लिए दो पाइल्स बनेंगी। पाइल 1 पे है ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड, पाइल 2 पे है ये एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड। पाइल 1 ब्लॉसमिंग अबंडेंस, पाइल 2 एंजल ऑफ बैलेंस। तसल्ली से अपनी पाइल को सिलेक्ट कीजिए। आपको अपनी ही पाइल सिलेक्ट करनी है, पाइल 1, पाइल 2। मान लो किसी भी वजह से पाइल नहीं सिलेक्ट होती, कोई बात नहीं, तब दोनों रीडिंग्स देख लेना और जो कुछ भी जिस रीडिंग में रिजोनेट हो वो आप रख लें, बाकी सब चीज़ों को जाने दें। कई व्यूअर्स होते हैं जो नहीं सिलेक्ट कर पाते हैं अपने कार्ड, तो मैं उनको इतनी प्रिविलेज ज़रूर देती हूँ कि आप ऐसे दोनों रीडिंग्स देख ले, जो भी रीडिंग में रिजोनेशन हो वो चीज़ों को रख ले, बाकी चीज़ों को जाने दें। पाइल 1 ब्लॉसमिंग अबंडेंस, पाइल 2 एंजल ऑफ बैलेंस। आपको ज़रा भी तकलीफ ना हो सिलेक्शन में, इस तरह से मैंने कार्ड्स को रखा है। आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पाइल 1 ब्लॉसमिंग अबंडेंस। क्या आपको किसी तरह के धोखे में रखा गया है? किसने रखा है और किस बात को लेकर? पाइल 1 इन ब्लॉसमिंग अबंडेंस हम रीड कर रहे हैं सबसे पहले। फ्रेंड्स, कार्ड्स निकलकर सामने आए हैं। आइए पहले ज़ोडिएक चेक करते हैं। जिस पर्सन के बारे में हम बात करें जिसने आपको धोखे में रखा है, वो अर्थ साइन, वाटर साइन, फायर साइन को बिलोंग करते हैं। एयर साइन का इन्फ्लुएंस नहीं आया है। मैं फर्स्ट पाइल को ही देख रही हूँ ताकि एकदम हमको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल सके। वाटर साइन, अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग है, एंड फायर साइन। फ्रेंड्स, ये पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं कुछ मिसगाइड किया है। इस पर्सन की मिसगाइडेंस की वजह से आपने कुछ गलत डिसीजंस ले लिए हैं। हो सकता है ज़्यादातर केसेस में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने अगर आपकी कहीं बातचीत चली है, मैरिज के लिए बातचीत चली है, तो इस पर्सन ने उन लोगों को मिसगाइड किया है आपके खिलाफ, आपको भी मिसगाइड किया है उन लोगों के खिलाफ। मतलब दो तरफा गेम इन्होंने खेली है। आपके रिलेशनशिप को एक मुकाम तक नहीं जाने देने के चक्कर में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर की है इन्होंने
इनोसेंट एक्ट करके, जैसे भोलेपन में उनके मुंह से कुछ निकल गया, ऐसा कुछ करके इन्होंने आपकी कहीं ना कहीं बनती हुई बात को बिगाड़ा है। अपने आप को बहुत ही उनका वफादार दिखा के, जहां आपकी बात चल रही है, ज़्यादातर उन्हीं केसेस में रिजोनेट बहुत ज़्यादा होगी जहां आपकी कहीं किसी शादी की बात चल रही है, तो इन्होंने आपके केस को बहुत वीक कर दिया है उनकी नज़र में, इस तरह से दिखा के कि वो बहुत जेनरसली कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, बहुत इनोसेंटली उनको बता रहे हैं। अगर आप लोगों ने शोले पिक्चर देखी है, उसमें तो खैर ये चीज़ मजाक में की थी अमिताभ बच्चन ने, जब वो धर्मेंद्र की शादी का रिश्ता लेकर हेमा मालिनी की मौसी के घर जाते हैं, आपने वो सीन अगर देखा है तो उसमें इनोसेंटली उसने किया, लेकिन ये चीज़ तो मजाक में ही की गई थी। पर यहाँ जो किया गया है आपके रिश्ते को बिगाड़ने के लिए, इसकी वजह एक खास मुझे ये दिखती है कि ये पर्सन नहीं चाहते कि आप लाइफ में सेटल हो, एक अच्छे रिलेशनशिप में सेटल हो। इस तरह से आपको धोखे में रखा है, और सामने वाली पार्टी को, जहां आपकी शादी की बात चल रही है, उनको भी इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके बारे में वहां आपको जज किया, आपके सामने उन लोगों को इस तरह से जज किया कि आपकी बात बनते बनते बीच में ही कहीं अटक गई है। आपको बहुत ज़बरदस्त इससे सेटबैक आया है, दुख हुआ है। आपको ये लगा कि उन लोगों ने आपके बारे में ऐसा क्यों सोचा, जो कुछ भी उन्होंने आपकी फैमिली को कहा होगा रिश्ता ख़त्म करने के लिए या आपके ऊपर डाउट करने की वजह से, कुछ ना कुछ तो उन्होंने स्टेप लिया होगा इस पर्सन की वजह से। ये पर्सन मेल मेंबर हैं, मेल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ये पर्सन मेल मेंबर हैं, आपके वेल विशर बनते हैं, और आप इनको अपनी लाइफ की बहुत ज़्यादा एक डिसीजंस लेने की इनको आप लोगों ने प्रिविलेज दिया है, आपकी फैमिली ने इनको एक हक दिया है कि वो आपके बिहाफ पे काफ़ी सारे डिसीजंस ले सकते हैं, और यही आप लोगों की गलती हो चुकी है। जितनी बार भी आपके रिलेशंस होते हैं नए नए, मान लो एक बिगड़ता है, दूसरा बिगड़ता है, बात नहीं बनती, कहीं ना कहीं तो आपको रुकना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार ना क्यों होती है, कभी आपकी तरफ से, कभी सामने वाली पार्टी की तरफ से, जब आपका प्रपोजल जाता है या कहीं से आता है, तो आपको बैठ के ज़रूर सोचना चाहिए ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, कौन है ये पर्सन जो इसके लिए जिम्मेदार है। अगर आप ये एंगल से नहीं सोचेंगे, इस पर्सपेक्टिव से नहीं सोचेंगे, तो आपके रिलेशनशिप बनने में भी मुश्किल होगी, स्टेबल होने में भी मुश्किल होगी। हो सकता है आपकी बात आगे चल जाए, आपकी शादी भी हो जाए। और आपने देखा होगा कई मैरिड लोग भी अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपने ये नोटिस किया होगा कि आप कॉन्स्टेंटली ये फील करते हैं कि आपको सही इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी गई अपने पार्टनर के बारे में। आपको ऐसा लगता है कि पहले बहुत अच्छा कुछ बताया था, अब वैसा कुछ भी नहीं है, आपके साथ एक धोखा हुआ है, ऐसा आपको लगता है अगर आप मैरिड हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपने देखा होगा बार बार एक बात चलती है, बंद होती है, दूसरी चलती है, वो भी ख़त्म हो जाती है किसी ना किसी एक्सक्यूज़ के वजह से। क्योंकि ये जो पर्सन है जो कि एक मेल मेंबर है, ये फीमेल नहीं है, मेल मेंबर है। और मैं फिर से बोलूँगी क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कई केसेस में आपको लगता होगा फीमेल भी है, तो हो सकती है क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन जो कार्ड्स में इस वक्त आ रहा है वो मेल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो ये इंसान वहाँ जाके आपको जज करते हैं, आपके सामने उन लोगों को जज करते हैं, और इस तरह से एक वातावरण बना देते हैं, सिचुएशन बना देते हैं कि ना आप प्रपोजल के लिए आगे कदम उठाना चाहते हैं ना वो लोग उठाना चाहते हैं। और जब भी आप लोगों की बात होती है तो उसमें कोई ना कोई डाउट्स की ही बात होती है, या तो उनको आप पे डाउट है या आपको उन पे डाउट है। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्किज़ोफ्रेनिक हो जाते हैं, डिप्रेशन आता है, दुख होता है, एक रिजेक्शन, बिना वजह का रिजेक्शन बार बार होना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा दुख का कारण बन जाता है इंसान के लिए। तो आपको कहीं ना कहीं अब बैठकर ये सोचना है, आपको भी, आपके फैमिली मेंबर्स को भी, कि इस पर्सन का जो रोल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। आप लोगों की इस तरह के रिलेशनशिप जहाँ बनाना है, जहाँ आपको प्रपोजल भेजना है, जहाँ से प्रपोजल आता है, इस इंसान को वो जिम्मेदारी नहीं देनी है कि वो आपको उनके बारे में कुछ आकर बताए या आपके बारे में उनको जाके कुछ भी बताए। जस्ट मेक अ टोटल स्टॉप, हर्मिट मोड में आप आ जाएं, बिल्कुल उससे कुछ ना शेयर करें, उससे कुछ ना बताएं, और ये स्टेप आपके वेल विशर्स जो सही मायने में हैं
आपके अपने पेरेंट्स हैं, आप खुद, अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप खुद भी लीड ले सकते हैं, इसके बजाय कि गलत लोगों को रिलेशनशिप में एंट्री देकर आप अपनी लाइफ को ख़राब करें, अपने रिलेशनशिप्स को ख़राब करें। बहुत ज़रूरी है कि आप खुद लीड लें या ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करें जो डायरेक्टली आपसे रिलेटेड है, जिस पर आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है। कम से कम इस पर्सन को हटा दें जो अब तक आप लोगों की ये डीलिंग कर रहे हैं। ये जो मिडल मैन होते हैं, ये जो रिलेशनशिप के ब्रोकर्स होते हैं, इनको बीच में से हटा दें। आप लोगों को शायद बहुत फेथ रहा होगा इस पर्सन पे, लेकिन अब आपको फेथ करने जैसी कोई बात नहीं लगती है मुझे। ये पर्सन आपके सारे रिलेशंस को एक के बाद इस तरह से आपके समाज में आपके बारे में ऐसी बातें फैल जाएंगी कि कोई आप लोगों से रिश्ता जोड़ता नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा, अगर आप मैरिड हैं तो आपको लगता होगा आपको ये रिश्ता धोखे से आपका करवाया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि कुछ बताया गया था, क्योंकि आपको इस पर्सन ने धोखा दिया है और आगे भी देता रहेगा, देती रहेगी अगर आप इस पर अंधा विश्वास कर चलते रहे। इस पर ये जिम्मेदारी अगर डाली कि वो आप लोगों के बिहाफ पे डिसीजंस ले, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा अगर आप ऐसा करते रहे। और जैसे कि मैंने बताया, ये पर्सन बहुत ही इनोसेंट एक्ट कर इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जो कि एक तो फॉल्स भी होती है और देनी ज़रूरी नहीं होती, जिससे दो फैमिलीज या पार्टीज के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है। सब कुछ वक्त पे छोड़ दे, जो भी होगा सही होगा। ये पर्सन को इसमें से बाहर निकाल दे। जजमेंट कार्ड है, आपको अब ये डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। इस पर्सन को इस चीज़ में से बाहर कर दे ताकि आपको आगे और धोखा ना मिले। ये लोग हैं जो आपके वेल विशर बन के आपके बारे में दूसरों को उल्टी उल्टी बातें करते हैं और आपके सामने उनके लिए ऐसा बोलते हैं जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को मिलना ही पसंद नहीं करते। आप सोचेंगे इनको मिलता क्या है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मेन रीजंस है, या तो ये आप में इंटरेस्टेड होते हैं या ये आपकी फैमिली को डिस्टर्ब करने में इंटरेस्टेड होते हैं, आप लोगों से जेलस होते हैं, आप लोगों को सेटल देखना नहीं चाहते। ये वजह होती है जो ये ऐसा करते हैं। तो ये फर्स्ट पाइल में सबसे ज़्यादा जो उभर के आया है कि आपका जो मैच मेकिंग है, फैमिली ने जिस पर ये डिपेंड किया हुआ है, ये पर्सन सही करेंगे, ये बिल्कुल डिपेंड करने के लायक पर्सन मुझे नहीं लग रहे हैं। बहुत ही क्लियर कट बात मैं आपको बता रही हूँ। फिर चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आपने एक्सपीरियंस कर ही लिया है कि ये पर्सन आपकी कोई बात बनती देख नहीं सकते, और अगर आपकी मैरिज हो भी गई है तो आपको धोखे से इन्वॉल्व किया गया। कम से कम आपकी फैमिली के आगे के रिलेशनशिप का जिम्मा इनके ऊपर ना छोड़े आप। तो फ्रेंड्स, पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। इस तरह का धोखा आपको दिया जा रहा है जिससे आपको सावधान हो जाना है, घबराना नहीं है, सचेत रहें, सावधान रहें और ख्याल रखें अपना भी, अपने परिवार वालों का भी ऐसे लोगों से। तो फ्रेंड्स, पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट, ब्लॉसमिंग अबंडेंस का रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे पाइल 2। तो फ्रेंड्स, अब टर्न है जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया था, एंजल ऑफ बैलेंस। आइए देखते हैं कौन है ये इंसान जो आपको यहाँ तो धोखा दे रहे थे या दे रहे हैं, आपको किसी भी तरह से धोखे में रखते हैं, कुछ इस तरह की बातें करते हैं कि आपको उन पर ट्रस्ट इजीली नहीं होता। कई बार आप ऐसे लोगों को पहचान लेते हैं इजीली, कई बार नहीं पहचान पाते। जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो पर्सन अर्थ साइन को बिलोंग कर सकते हैं, एयर साइन भी है, फायर साइन भी है, वाटर साइन का एलिमेंट नहीं है। आई थिंक पाइल 1 में भी ऐसा ही हुआ था, बट डजंट मैटर, फिर भी ये रीडिंग आपको 85% तक रिजोनेट होगी। अब जो ये पर्सन है, ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं, और आपको बहुत ज़्यादा मिसगाइड करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत बातों को लेकर, इतना कि आपको खुद पे एतबार ही नहीं है। आपका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो ही ख़त्म कर दिया है इस इंसान ने। आपको किस तरह से धोखे में रखा है कि आप कोई भी अच्छा कदम उठा नहीं सकते, कोई अच्छा स्टेप उठा नहीं सकते। आप में काबिलियत भी है हर तरह की, एक जो भी इंसान में रिसोर्सेज होने चाहिए वो सारे आपके अंदर हैं, क्रिएटिविटी है, सब कुछ है, कॉन्शियस हैं आप,
आप में हर वो एक क्वालिटी है जिसकी वजह से आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन ये इंसान आपको इतना ज़्यादा धोखे में रखते हैं, आपको इतना ज़्यादा मिसगाइड करते हैं। आपके एल्डर्स, अगर आपकी फैमिली के मेंबर्स भी आपको कोई अच्छी बात सिखाते हैं या समझाते हैं लाइफ में करने के लिए, या आपको उसके विपरीत सलाह देता है। ये पर्सन, मेल फीमेल दोनों एनर्जी स्ट्रांग है इसमें, तो कोई भी हो सकता है। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, खैर कोई भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं अगर बोलती हूँ उसमें मेल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है या इसमें फीमेल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो उसका मतलब नहीं वो या तो मेल होंगे या फीमेल। ये जनरल रीडिंग है, दोनों ही हो सकते हैं। और लकीली ये पाइल में दोनों ही एनर्जी स्ट्रांग आ रही है, तो ये आपको मिसगाइड करते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में कोई सही डिसीजन लेकर स्टेबल ना हो जाए, आपकी लाइफ स्मूथ ना हो जाए, आप करियर में इनसे आगे ना निकल जाए। कहीं ना कहीं मुझे इनकी ये मंशा नज़र आती है आपको मिसगाइड करने में। अगर आपके एल्डर्स आपको कहते हैं आपको ये करियर सिलेक्ट करना है या आपको इस तरह के लाइफ का जो डिसीजन है इस तरह से लेना है, ये आपको हर जगह पे मिसगाइड करते मुझे नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं आपको रिबेलियस भी बनाते जा रहे हैं, अपनी फैमिली के खिलाफ बगावत करने पे उकसाते हैं। और आपने ये नोटिस भी किया होगा इस पर्सन की बातों में आके आप ऐसी हरकतें करने लगे हैं। तो इसमें इनका कोई भी आपके लिए वो वेल विशर है इसलिए ऐसा करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बस आपको मिसगाइड करना चाहते हैं ताकि आप लाइफ में स्टेबल ना रहे। इमेंस जेलसी है इनको आपसे, इसलिए ये आपको इस तरह से धोखे में रखते हैं, आपको अपने लोगों के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। इस तरह से आपके साथ पेश आते हैं कि आप अपनी ही फैमिली के, अपने ही वेल विशर्स के खिलाफ हो जाते हैं ताकि आप इनकी बातों को सुनते रहें और ऐसे स्टेप उठाते रहें जिससे आपने नोटिस भी किया होगा अभी ये रीडिंग जब आप देख रहे हैं कि आपको फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो रहा है। माइजरली स्थिति में आप आते जा रहे हैं, आपको फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हो रहा है। आप अपनी फैमिली, अपने वेल विशर्स, अपने फ्रेंड्स से दूर होते जा रहे हैं हर पल, मोमेंट टू मोमेंट। यू आर क्रिएटिंग डिस्टेंस बिटवीन योर सेल्फ एंड योर फैमिली इस पर्सन की वजह से। रिबेलियस हो गए हैं, बगावत करते ही आपके हमउम्र हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। इसलिए ऐसा करते हैं कि कहीं ना कहीं ये आपकी कुछ कैपेबिलिटीज़ से, आपकी कुछ कैपेसिटीज़ से, एबिलिटीज़ से जेलस हैं और इनको पता है कि अगर आप स्टेबल हो जाएंगे, सही बातों को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इनसे आगे निकल जाएंगे, जो कि ये बिल्कुल नहीं चाहते। ये भी इनकी इमैच्योरिटी है, लैक ऑफ कॉन्शियसनेस है इनकी। ऐसा करना इनकी बेवकूफ़ी है, बेइंतहा बेवकूफ़ी है इस इंसान की जो ये आपको मिसगाइड कर रहे हैं। आपकी जो कैपेसिटी है उसको जानते हैं ये, लेकिन आप अभी क्योंकि आपकी आंखों में पर्दा लगा है इस पर्सन का, आपको लगता है ये आपको बहुत सही गाइड करें, उनकी बातें सुन सुन के आप अपनी फैमिली के खिलाफ होते जा रहे हैं। हो सकता है ये आपके लव पार्टनर भी हो, बहुत पॉसिबिलिटी है ये आपके लव पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी है। आपको अब बैठ के सोचना है कि कौन है जिसकी वजह से आप ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म में इसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। दे आर क्रिएटिंग अ डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर फैमिली। आप में हर वो एबिलिटी है जिससे आप लाइफ में बहुत अच्छे मुकाम पे जा सकते हैं, लेकिन ये आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। आपने देखा होगा आपकी स्टडीज़ में आप पीछे हो रहे हैं, आप अपने करियर में पीछे होने लगे हैं, आप अपनी फैमिली से दूर होने लगे हैं, फिर चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड। इस पर्सन का इतना इंटरफियरेंस है आपकी लाइफ में क्योंकि ये आपको स्टेबल नहीं देख पा रहे, आपको हैप्पी नहीं देखना चाहते और ये इस तरह से आपको धोखे में रखते हैं कि वो ही आपका अच्छा सोचते हैं, बाकी सब आपका कुछ ना कुछ बिगाड़ने के लिए ही बैठे हैं। आप अपनी स्टडीज़ में पीछे हो रहे हैं, अपनी फैमिली के एक नज़रों से आपका मुकाम फॉल हो रहा है। अभी भी आप नहीं संभले तो ये चीज़ बहुत बुरी हो सकती है। बुरी से मेरा मतलब है आपकी लाइफ में इतने डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, तो अब ज़रूरी है आप इस बात को लेकर सावधान हो जाए, सचेत हो जाए कि ये पर्सन, आपको पता तो चल ही गया होगा रीडिंग देख के कि कौन है, लव पार्टनर है, दोस्त है, जो भी है, आपको समझ तो आ गई। अब धीरे धीरे इनकी जो आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस है उसको कम करें। एक बार ये करके देखें, जब उनके कहने पे आप जो कुछ कर रहे हैं उससे आपको फ़ायदा तो हो नहीं रहा, ये तो आपने देख लिया। अब उनके कहने पर ना चले, वो करें जो आपके वेल विशर्स आपको कहते हैं। जब इनके समझाने पे वो चीज़ें नहीं हो रही जो होनी चाहिए तो इनकी बातों को सुनना ही छोड़ दें। अपने आप को चेंज करें। आप वही रास्ते पे चलकर, जहाँ आपको वो रास्ते पे चल के अगर मंजिल नहीं मिल रही फिर भी आपको उसी रास्ते पे चलना और मंजिल को पाना, ये तो बेवकूफ़ी है। आपको अब उस रास्ते पे नहीं चलना जिस पर ये आपको चलना सिखा रहे हैं।
आपको उससे अलग रास्ते पे चलना है ताकि आप अपनी मंजिल में पहुँचे, अपनी स्टडीज़ में अच्छे हों, अपने करियर में अच्छे हों, अपने रिलेशंस में अच्छे हों, आप कहीं आपकी सबसे बने, ऐसा आपको अब देखना है। आप ये जो कंडीशन में है, आंखों पे पट्टी बंधी है, हाथ बंधे हुए, वो इस पर्सन की वजह से। आपकी जितनी भी कैपेसिटीज़ है, काबिलियत है, उस पर इसने ऐसी पट्टी बांधी है कि आप चाह के भी सही डिसीजन नहीं ले पा रहे। ये आपको पहले भी धोखा दे रहे थे, ये आपको अब भी धोखा दे रहे हैं। कई केसेस में इन लोगों को खुद भी सेंसेस नहीं होती। ये नहीं कि ये शायद हो सकता है इनकी मंशा ऐसी ना भी हो, हम ये भी मान लेते हैं, लेकिन जब इनमें ही वो कॉन्शियसनेस नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है कि आपको समझा सके, तो ये क्यों आपको ऐसे रास्ते दिखा रहे हैं जिससे आप अपनी फैमिली से, अपने लोगों से दूर हो रहे हैं, अपने मोटिव से, अपने गोल से दूर हो रहे हैं। तो मेरी आपको यही एडवाइस रहेगी, इनकी बातों को सुनना छोड़ दे, इनको बुरा मत बोले, इनको भला भी मत बोले, कुछ ना बोले, इनकी बातों पे चलना छोड़ दे। धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी लाइफ में जो कुछ भी सही नहीं हो रहा वो सब सही होने लगेगा। और जिस दिन आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएंगे ऐसा करने से, ये अपने आप आपसे दूर हो जाएंगे। तो कई केसेस में मुझे ऐसा लगता है, आपको लगता होगा ये धोखा देना तो नहीं चाहते, आपको धोखे में रखना भी नहीं चाहते। अगर आपका दिल ये कहता है तो एक बार ऑनेस्ट डाउट उन पर रखकर उन्हें जाने दीजिए, उनकी बातों को मत सुनिए और अपने डिसीजंस खुद लें या उनसे लें जो डायरेक्टली आपसे रिलेटेड हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये आपके लव पार्टनर भी हो सकते हैं या आपके दोस्त भी हो सकते हैं, कोई ऐसा हो सकता है जो आपसे जुड़ा है जिस पर आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है। तो इन पे विश्वास करने का आपने नतीजा तो देख लिया है, अब आपके लिए यही सही रहेगा कि आप इनको जाने दें। अगर आपका इनसे इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है तो आपको शायद मेरी बात बुरी लगी होगी, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आपको ऐसा तो करना ही पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं इनको आपसे थोड़ा जेलसी एलिमेंट तो है ही। क्योंकि जब भी कोई आपको धोखे में रखता है या धोखा देना चाहता है, उसकी वजह जेलसी, आपको पाने की नीयत, आपकी प्रगति से तकलीफ, ये सब चीज़ें ही होती है, तभी ये ऐसी हरकत करते हैं। तो एक बार आप इनकी बातों को सुनना छोड़कर अपने हिसाब से स्टेप लें या उनके हिसाब से लें जिनसे अब आप दूर हो गए हैं इनकी वजह से। आप अपनी बगावत को थोड़ा कम करें, अपने रिबेल को थोड़ा कम करें और सही रास्ता पकड़ें ताकि आपकी लाइफ और भी स्मूथ एंड स्टेबल हो आगे जाके। इन लोगों से नफरत नहीं करना है, इन लोगों से लड़ना भी नहीं है हमें, बस हमें अपने आप को इनसे दूर कर लेना है ताकि हमारी लाइफ भी अच्छी तरह से गुजरे और ये भी अपने रास्ते पे चलते बने। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए क्या कुछ आप स्टेप लेने वाले हैं ऐसे लोगों को। मैं ये बोलूँगी, सबक तो नहीं सिखाना है हमें इन्हें, खैर हम जब आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में सबक तो इन्हें खुद ही मिल जाता है, लेकिन हाँ, इनको अपनी लाइफ से काट देना, इनको अपनी लाइफ से दूर कर देना ज़रूरी है। योर फ्रेंड आरजे मधुरा, लव यू, सी यू सून, बाय बाय।